अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे। आज हम जद्दा डोक में मौजूद हैं। तो ये सऊदी सकाफत है, ये जो डांस कर रहे हैं, दिखाया ज़रा डांस। ठीक है, तो अच्छा मैं आपको आज इमिग्रेशन काउंटर के बारे में बताऊंगा कि जो इमिग्रेशन काउंटर है वो 15 कंट्रीज़ का मैंने कैसे क्लियर किया है। अच्छा, हर कंट्रीज़ में जो है ना वो कुछ क्वेश्चन हैं मेरे से सेम क्वेश्चन हुए हैं। एक रिटर्न टिकट वो लाजिम है, और दूसरा उन्होंने मुझसे जो पूछा ना, वो उन्होंने पूछा है कि आपके पास जो है ना वीज़ा कितने दिनों का है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आपको कंफर्म होना बड़ी लाजमी है। तो मैंने उनको रिटर्न टिकट दिखाई है, फिर मैंने उनको दिया अपना वीज़ा। अच्छा, जब आप 10 दिन से ज़्यादा स्टे करेंगे ना इस मुल्क में, टूरिस्ट बेसिकली 10 दिन 12 दिन इनफ होता है टूरिस्ट के लिए ना। अगर आप 10 डेज से ज़्यादा स्टे करते हैं किसी और कंट्री में, तो होता क्या है कि उनको ये डाउट जाता है कि आपने स्लिप होना है या ऐसा कोई मामला है जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं। वो टूरिस्ट के लिए 10 दिन इनफ होते हैं, इनफ। तो उन्होंने फिर जो सा ना आपको क्या कहते हैं, आपको मज़ीद क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप किसी भी कंट्री में 10 दिन से ज़्यादा स्टे करेंगे ना, तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स का मज़ीद सामना करना पड़ेगा। मज़ीद इमिग्रेशन आपके लिए ना वो सख्त हो जाएगी। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके होटल का नाम क्या है, आप जिस होटल में स्टे करेंगे उसका नाम क्या है। ठीक है, अच्छा ये आपने ज़रूरी याद रखना है कि आपके होटल की बुकिंग और आपके स्टे से लाजमी मैच करनी चाहिए। आपने अगर आपका जितना स्टे है उतनी आपके पास होटल बुकिंग पेड होनी चाहिए। तो जैसे कि थर्ड क्वेश्चन के बाद मे बी फोर्थ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, एंट्री आपको दे देंगे। लेकिन इन 3 क्वेश्चनों में आपने कन्फ्यूज नहीं होना। और अगर आपका स्टे 10 दिन से ज़्यादा है तो फिर आपके पास उस कंट्री में जहाँ पे आपने स्टे करना है, ठीक है, वहाँ का आपको पता होना चाहिए कि आपने 10 दिन से ज़्यादा वहाँ पे क्या करना है। आपके पास पूरी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप वहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं पीछे ये सऊदी सकाफत है, यहाँ पे डांस हो रहा है और बड़ा अच्छा माशाल्लाह डांस हो रहा है। ठीक है, जिनकी अपनी सकाफत है सऊदीया की। ठीक है, और ये सऊदी लोग हैं जो ये जद्दा डोक पे मौजूद हूँ मैं सऊदी अरेबिया में। अच्छा, तो इसके अलावा मज़ीद मालूमात जो है, जो मुझसे क्वेश्चन आंसर हुए आज तक 15 कंट्रीज़ में। अच्छा, 15 कंट्रीज़ में मुझसे जो है तकरीबन सेम क्वेश्चन हुए हैं, सेम क्वेश्चन। फर्स्ट उन्होंने मेरी रिटर्न टिकट लाजमी देखी है। रिटर्न टिकट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है रिटर्न टिकट ना। रिटर्न टिकट के बाद जो सा आपको बस अगला मामला यह है कि आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग होने के बाद आपके पास जो है ना होटल का नाम पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए आपके पास वीज़ा कितने दिन का है। आपको ये पता होना चाहिए आपके पास वीज़ा कितने दिन का, और वीज़ा आप कब से कब तक वहाँ पर रुकेंगे। ठीक है, ये सारी बातें। और आपको उनकी कंट्री के बारे में थोड़ा सा मालूमात होनी चाहिए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर आपसे वो मज़ीद क्वेश्चन करेंगे ना, इसका मतलब आप फंस गए। क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ में गया हूँ ना, मेरे साथ 8-10 लोग हमेशा मैंने देखे हैं जो एयरपोर्ट पर जिनको रोक लिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन में वो फंस गए हैं, और उसके बाद उनको रोक लिया गया, और उसके बाद उनको आगे उनके पासपोर्ट पे जो है स्टैंप लगा दी, उनको एंट्री नहीं दी। वहीं से उन्होंने अपनी टिकट कराई है और उनकी कंट्रीज़ में वापस भेज दिया गया। ये मेरे साथ हज़ारों बार मामला ऐसे हो चुके हैं, एक बार नहीं हज़ारों बार मामला हो चुके हैं। जब भी आपने कहीं जाना है, आपको उनकी कंट्री के बारे में हाउ नाउ होना बहुत ज़रूरी है। आपको इतना कम से कम पता हो कि आप उनको जस्टिफाई कर सकें कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, कब तक आएंगे, कब तक जाएंगे, कब तक वापस होंगे, और कब तक आप इस कंट्री में स्टे करेंगे, और और आप जस्टिफाई कर सकें। अगर आप 10 दिन रुक रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंट्री में आपका कितना खर्चा होगा। ठीक है, उसके मुताबिक आपके पास पैसे होने चाहिए। सम टाइम वो क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते नहीं आपके पास कैश नहीं है, तो जिसकी वजह से वो आपको एंट्री नहीं देते। ये चीज़ें आपने बहुत ज़रूरी याद रखनी है कि आपके पास जो है ना रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, और आपके पास वीज़ा कितने दिन का है, और आप यहाँ पे क्या करने हैं, ये 4 कितने दिन रुकेंगे। और अच्छा, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जगह पे कोई इशू नहीं हुआ। इशू इसलिए नहीं हुआ कि मेरे पास हर चीज़ मौजूद थी। मैंने 2 से 3 हज़ार डॉलर मैं लेके जाता हूँ कैश। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लगा होता है मेरे पास, लेकिन डॉलर अपने ही कार्ड से पे करता हूँ। एजेंट से होटल नहीं लेता मैं अपने बैंक कार्ड से पे करता हूँ। ठीक है, और रिटर्न टिकट मैं लाजमी लेता हूँ। ठीक है, लिहाजा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं नेक्स्ट कंट्री के बारे में बताऊँगा कि मुझे किस किस कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम आई है। अच्छा, एक और चीज़,
आपने जब भी किसी कंट्री में जाना उसके बारे में आपने सर्च लाजमी करनी है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह मैं इजिप्ट गया मुझे पता था कि यहाँ पे आपको डेंगू का टेस्ट चाहिए, टाइफाइड का टेस्ट चाहिए, कोरोना चाहिए, आपको सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है ना। मैं सारी अपनी मेडिकल की रिपोर्ट्स बना के साथ ले गया था, इसलिए मुझे एंट्री मिल गई, वरना मुझे इन्होंने एयरपोर्ट से 100% वापस भेज देना था। लिहाजा शुक्रिया। आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं, डांस दिखाते हैं सकाफत का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।